नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। कोरोना का कहर बढ़ रहल, बीतल 24 घंटा में 35 गोटे की मृत्यु, देश भर करीब 5000 नया संक्रमित। चूरे संरक्षण के लिए विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम केलो पर प्रदेश दू सरकार नहीं सुनला बाद अभियानी सबसे आमरण अनशन बैसबाक चेतावनी। दारचूला में 321 बेपत्ता जय सिंह दामी प्रकरण के सत्य तथ्य विवरण प्रतिनिधि सभा में देव सभामुख अग्नि सापकोटा से सरकारक ध्यान आकर्षण। स्वयं फेर असाधारण जनमत के साथ प्रधानमंत्री हेबाक ओलीक दावी। आ कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य पद गुमौने अपन पक्षक नेता के फेर से जिता कर अनबाक नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव नेपालक प्रतिबद्धता। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 35 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमावे वाला के संख्या 10,150 पहुंचल। देश भर थप 4,904 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के 19,123 गोटे के परीक्षण में 4,904 गोटे में संक्रमण देखल गए। पिछला 24 घंटा में 2,115 संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 37,332 सक्रिय संक्रमित। 6,73,198 संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश दू में कोरोना के 11 संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 4, सिरहा में 2, परसा में 2, रौथट में 1, बारा में 1 आ अन्य प्रदेशक 1 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश दू में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,883 पहुंचल। तहिना 36,567 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश दू में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,003 पहुंचल। प्रदेश दू में एखन 313 सक्रिय संक्रमित। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़त जा रहल समय प्रहरी जनकपुर धाम में सेहो मास्क अभियान चलेलक। अहाँ के मास्क कत अभियान देशव्यापी रूप में संचालन कर रहल प्रहरी जनकपुर धाम में सेहो अभियान के तीव्रता देलक। मास्क लगाव वाला के मात्र कोरोना वायरस फैल से रोक सकबा कहत अभियान चलाओल गेल प्रहरी जनौलक। प्रहरी जनकपुर धाम के जनक चौक से भानु चौक धरि मार्च पास करत सचेतना फैलाव के काज केलक। तहिना महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा काठमांडू उपत्यका में मास्क खई आ नो हॉर्न अभियान कड़ाई के साथ लागू कर जा रहा है। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में महाशाखा काठमांडू उपत्यका में मास्क खई आ नो हॉर्न अभियान के कड़ाई के साथ लागू केलक। महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा के प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी जनक भट्टराई एखुनका कोरोना संक्रमण से बचऽ के लेल मास्क के प्रयोग अनिवार्य कयल गेल आ मास्क प्रयोग बढ़ावा अनिवार्य रूप से लगाव के लेल चेतना फैलाव के लेल प्लेकार्ड तथा गाड़ी में स्टिकर आ ट्रैफिक के जवान के शरीर में फीता लगाकर जागरूकता फैलाओल गेल बतौलनि। विभिन्न उपायहरू हामीले गरिरहेका थियौँ र त्यो उपाय अन्तर्गत हामीले प्ले कार्डमा चाहिँ मास्क खोइ भनेर लेखेर प्ले कार्डमा चाहिँ देखाउने काम गऱ्यौँ। बसहरूमा चाहिँ मास्क खोइ भनेर सबैलाई सम्झाउने काम गऱ्यौँ, प्ले कार्ड देखाउने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि आएर स्टिकरहरू मास्क चाहिँ अनिवार्य लाउनुहोस् भनेर स्टिकर टाँस्ने कामहरू गऱ्यौँ। यस्ता विभिन्न कामहरू चाहिँ नि मास्कको अनिवार्यताको चेतना जगाउने उद्देश्यले हामीले गरिरहेका थियौँ भने र अहिलेको यो कार्यक्रम पनि यो हामीले हाम्रो यो मास्क खोइ भनेर चाहिँ लागेको कारण पनि यसले दुईवटा काम गर्दछ। एउटा चाहिँ हामीलाई हाम्रो हात हल्लाएर गर्ने हाम्रो ड्युटी गर्ने काममा पनि अवरोध नहुने र यसले जनमानसमा पनि बाटोमा हामी बिचमा सडकमा बस्छौँ सबैले देख्नुहुन्छ र त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सबैले हेर्नुभयो भनेदेखि मास्क लाउनु पर्ने रहेछ, मास्क चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ जरुरी रहेछ भनेर यसले चेतना पनि फैलाउँछ, मान्छेमा चेतना पनि दिन्छ। यही चेतना जगाउने उद्देश्यले यो अहिलेको हामीले यो कार्यक्रम मास्क खोइ कार्यक्रमलाई चाहिँ व्यापकतामा लाँदैछौँ। हामी यो लाएर चोक 2074 साल से आनल गेल नो हॉर्न कार्यक्रम के सेहो प्रचारमुखी बनबैत निरंतरता दैत चेतना जगाव कड़ाई के साथ लागू करत बतौलनि। अनावश्यक जगह पर हॉर्न बजौला से ड्राइवर के कार्यवाही के दायरा में अनबाक बतौलनि। अदालत परिसर में हो हल्ला के ने कहत जनकपुरक एसिड पीड़िता आरती शाह के प्रहरी नियंत्रण में लेने छल।
एसिड विक्रेता नागेंद्र शाह के सोम दिन अदालत सफाई देने प्रति अपन मन नहीं बुझल कहत अपन भाई राजा शाह संग अदालत पहुंचल आरती के अदालते परिसर से नियंत्रण में लेने छल। बाद में ओकरा फिर छोड़ दिल गेल। विक्रेता शाह के अदालत सफाई देने आ अपना ऊपर अन्याय भेल कहत आरती आरोप लगौलिन। एहि संबंध में जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेंद्र बस्नेत अदालत परिसर में हो हल्ला केला से आरती आ हुनक भाई राजा के समझावा बुझावा के लेल मात्र जिला प्रहरी कार्यालय में आनल गेल आ बाद में छोड़ल गेल बतौलन। अदालती प्रक्रिया के विषय में आरती के जानकारी नहीं भेला से फैसला पश्चात हल्ला कर नहीं मिलत कहत उनका समझावा के लेल मात्र ओतऽ बजाओल गेल डीएसपी बस्नेत जानकारी दिलन। जिला अदालत धनुषा 26 वर्षक आरती शाह के पति संजीव शाह के कसूरवार ठहर करत एसिड बेचने वाला व्यापारी नागेंद्र के सफाई देने छल। सोम दिन न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शिवाकोटी के एकल इजलास आरती के पति संजीव के कसूर ठहर के छल। तहिना एसिड विक्रेता नागेंद्र शाह के थुनचेक बहस बाद धरौटी में छोड़ल गेल। जिला अदालत धनुषा के सूचना अधिकारी गंगा कुमार मिश्र जानकारी दिलन। न्यायाधीश शिवाकोटी कसूर ठहर सजाए निर्धारण के लेल पेश कर आदेश देने बतौलन। तहिना एसिड बेचवाला के सफाई देने धनुषा जिला अदालत के फैसला विरुद्ध सरकारी वकील के कार्यालय पुनरावेदन कर जा रहा है। ई फैसला विरुद्ध उच्च अदालत में पुनरावेदन कयल जात मुख्य जिला न्यायाधिवक्ता सीताराम अरियाल बतौलन। सफाई पौला हक में फैसला तैयार भक अदालत से एवं लगले पुनरावेदन कयल जात बतौलन। बीतल कार्तिक 29 गते दीपावली के दिन जनकपुर धाम महानगर पालिका 7 स्थित ससुराल में जाकर संजीव अपन श्रीमती आरती शाह आ बेटी रिया ऊपर एसिड प्रहार केने छल। चूरे संरक्षण के लेल विभिन्न दबाव मूलक कार्यक्रम केलो पर प्रदेश दू सरकार नहीं सुनला बाद अभियानी सब आमरण अनशन कर जा रहा है। तराई मधेशक लाइफलाइन चूरे क्षेत्र विनाश रोका आ अनावश्यक अवैध रूप में भरल चूरे दोहन रोका के लेल बेर बेर विभिन्न आंदोलन तथा दबाव मूलक कार्यक्रम केलो पर प्रदेश दू सरकार नहीं सुनने आरोप अभियानी सभक अछि। एहि क्रम में साउन 1 गते विभिन्न मांग रखैत डिवीजन 1 कार्यालय सिरहा में ज्ञापन पत्र बुझौने अभियानी सब ऊपर डिवीजन प्रमुख सुभाष दास प्रहरी लगा केने दमन घटना के छानबीन के लेल समेत मांग करत प्रदेश सरकार नहीं सुनला बाद साउन 28 गते बृहस्पति से आमरण अनशन बैसबाक अभियानी सब चेतावनी दिलक अछि जे हम सब वन जंगल संरक्षण होय जेना कि सिरहा के मारुति सीमेंट बहुत जगह अतिक्रमण कर लेने छै। मुख्यमंत्री साहब ओहिठमन जाके कहने रहे कि कतबा पावरफुल व्यक्ति हेतै तऽ ओकरा हम रिटर्निंग लाइव लेबै जगह यहाँ सब टेंशन नहीं करू। वहू के ओहिठमन प्रतिबद्धता दऽ कऽ आयल छै। जेना कि एहि बाजी ने सिरहा डेपो वन कार्यालय में जब भ्रष्टाचारी भेल है ओकर छानबीन समिति सब गठन करे के साथ साथ में जब तक नहीं करते तब तक हम सब ई कार्यक्रम करबै आ कैली ग विगत 10 दिन से एहि निरंतर रूप से एहि आंदोलन के जारी रखने छली ग। लेकिन काल तक हम समय दे रहा छे वन मंत्री साहब के मुख्यमंत्री साहब के सचिवालय सदस्य के संपूर्ण गोटे के कि अगर ई काल तक में हमरा सबके मांग पूरा नहीं भेले तो हम सब परसू से आमरण अनशन करे के लागी तैयार छी। 10 दिन से लगातार इतने रौदा में धूप में यहाँ से रेलवे स्टेशन से जाके मुख्यमंत्री कार्यालय के गेट पर धरना कार्यक्रम करे छियै। चिल्लाइ छियै कि हम सब मंगनी में तो न चिल्लाइ छियै ना, हम सब तो देश के लागी राष्ट्र के लागी चिल्ला रहल छी ना। लेकिन एको बेर हमरा सबके कोनो नेता होय या वन मंत्री होय कोई हमरा सबके आवाज सुने लागे या पूछे लागे कि अहाँ सब कोन विषय में कैला ये धरना कार्यक्रम करे छी से नहीं पूछे गेल। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के बैनर में अभियानी सब चूरे संरक्षण अभियान चलबैत आयल छल। आपसी विवाद में मारपीट भेला बाद धनुषा में एक गोटे जान गेल। जान गुमाव में जिला के क्षीरेश्वरनाथ नगर पालिका वार्ड 6 सखुआ बाजार नया टोल रहला 35 वर्षक ओम मल्लिक डोम रहल। ओम के उपचार के क्रम में विराटनगर स्थित नोबेल अस्पताल में सोम के रात मृत्यु भेल परिवारजन बतौलक। बीतल साउन 18 गते सोमक रात करीब 10 बजे अपने पड़ोसी 27 वर्षक राकेश राय कुर्मी संग विवाद भेला से झगड़ा भेल छल। झगड़ा के क्रम में राकेश ओम के पेट में खुखरी प्रहार केने छल। प्रहरी घटना विषय में कोनो चाँख नहीं देखौने कहत पीड़ित परिवार उपराग रखलक। इम्हर इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर के प्रहरी निरीक्षक तिलक बहादुर सुनार घटना संबंध में निवेदन पड़ल आ घायल के उपचार के क्रम में जान गेल खबर लगले घटना संग संबंधित एक गोटे के नियंत्रण में अनुसंधान शुरू केने बतौलक। सभामुख अग्निसाप कोटा दारचूला में तुइन सखैस बेपत्ता जयसिंह दामी प्रकरण के सत्य तथ्य वितरण
विवरण प्रतिनिधि सभा के देव सरकार के रूलिंग के लेने सभामुख सापकोटा तुइन सखैस का दारचूला के युवा जय सिंह धामी बेपत्ता भेल प्रकरण में अपन गंभीर ध्यान आकर्षण भेल बतौलन। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में सभामुख सापकोटा वही घटना के सत्य तथ्य पता लगबैत विस्तृत विवरण सहित जानकारी प्रतिनिधि सभा में जल्दी देव सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। संसद में शून्य समय में बजट सांसद सब जय सिंह धामी प्रकरण के यथार्थ बाहर आना सरकार के मांग के छल। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा देश के संचित कोष 1 खरब 42 अरब घाटा में रहल बतौलन। संघीय प्रतिनिधि सभा बैठक में श्वेत पत्र जारी करत 2074 साल में तत्कालीन सरकार आर्थिक श्वेत पत्र जारी करत 1 खरब 43 अरब घाटा में रहल संचित कोष आर्थिक वर्ष 76-77 में 2 खरब 24 अरब पहुंचल बतौलन। ओ स्रोत संग नहीं मिलल जका प्रचारात्मक ढंग से बजट के आधार वृद्धि होइत गेल सेहो बतौलन। को 30.8% परिचालन भएको छ। यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गए तापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ। साथै उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। अर्थमंत्री शर्मा संवैधानिक व्यवस्था लोकतंत्र के स्थापित मान्यता के विपरीत अध्यादेश मार्फत बजट घोषणा कयल गेल बतौलन। अर्थमंत्री शर्मा असंवैधानिक रूप में प्रतिनिधि सभा दोसर बेर भंग करत सरकार काम चलाऊ अवस्था में परिणत भ चुकल बाद संवैधानिक व्यवस्था और लोकतंत्र के स्थापित मान्यता विपरीत अध्यादेश मार्फत बजट अन्य बतौलन। अर्थमंत्री शर्मा तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली नेतृत्वक सरकार अध्यादेश मार्फत अन्य बजट के प्रतिस्थापन करत नया बजट अनबाक घोषणा कलन। मान्य सदस्यहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको मिति 2078-3-28 को फैसलाको बुदा नम्बर 108 मा उल्लेख गरिएको छ कि उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको अनादर हुने गरी बजेट पेश गर्नुभन्दा हप्ता दिन अगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरूप दिइनु तथा काम चलाऊ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन। साथै यस्तो अभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता समेत अवरुद्ध भएको छ। अर्थमंत्री शर्मा देश के सार्वजनिक ऋण बढ़त गेल वार्षिक बजट के आकार से हो पैघ रूप लेब नहीं सकल बतौलन। एखन 3 वर्ष में करीब 250 अरब सार्वजनिक ऋण बढ़त कुल गृहस्थ उत्पादन के लगभग 40.5% के हाराहारी में पहुंचल बतौलन। ओ एहन तरफ आंतरिक ऋण एखन 8 खरब आ वैदेशिक तरफ 9 खरब 28 अरब रहल बतौलन। अर्थात् कुल गारस्थ उत्पादनको 22.7% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 में 250% वृद्धि भई रु 17 खर्ब 29 अर्ब अर्थात् कुल गारस्थ उत्पादन को 40.5% पुगेको छ। कुल तिर्न बाँकी ऋण मध्ये रु 8 खर्ब 1 अर्ब आन्तरिक ऋण र रु 9 खर्ब 28 अर्ब बाह्य ऋण रहेको छ। मंत्री शर्मा बढ़त सार्वजनिक ऋण के सावा आ ब्याज भुगतानी के लेल राजस्व के पैघ हिस्सा अलग करह के स्थिति निर्माण भ रहल बतौलन। अर्थमंत्री शर्मा थपल गेल ऋण सही जगह पर परिचालन हो नहीं सकल बतौलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली अपना फेर से असाधारण जनमत के साथ प्रधानमंत्री हेबाक दावी कयलनि। अपना के पिछला बेर आ एखन से हो जाल झेल षड्यंत्र तिगड़म अपवित्र गठबंधन से हटाल गेल उल्लेख करत निवर्तमान प्रधानमंत्री ओली फेर से असाधारण शक्ति के साथ मेन गेट से शक्ति में एबाक बतौलन। ओ प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जाली मुद्दा जीत कर प्रधानमंत्री भेल दावी कलन। मैले त्यस बेला भनेको थिएँ म ज्यालबाट होइन, जसकेलाबाट होइन, छिणीबाट होइन, भेन्टिलेटरतिरबाट होइन कि भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ।
पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि सुनिराख्नु भएको भए हुन्छ। असाधारण जनमतका साथ फेरि पनि मूल बाटो, मूल गेट, मूल ढोकाबाट फेरि पनि प्रवेश गरेको छु। अध्यक्ष ओली सरकार के 100 दिन बिना कोनो काजे करैत बर्बाद हैत बतौलन। स्वार्थ के गठजोड़ से बनल सरकार देश के विकास के अभियान के आगा बढ़ाव नहीं सकत तर्क कलन। अध्यक्ष ओली सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में एमसीसी के विषय में किया उल्लेख नहीं किया गया कहत प्रधानमंत्री देउवा के प्रश्न कलन। अध्यक्ष ओली एमसीसी विषय में सरकार चुप लाग कर बैस रहल बतौलन। वो अपने पार्टी के नेता सब मंत्री बन के लेल चलखेल कर रहल कहत मंत्री बनाए देवा प्रधानमंत्री देउवा के आग्रह कलन। एमसीसी को बारेमा त यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम। एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या? एमसीसी त यहाँ त खै मैले त देखिनँ यता कतै। एमसीसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईहरुको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाई? ओली अपन नेतृत्व सरकार कोरोना के पर्याप्त खोप जमा करने दावी कलन। अध्यक्ष ओली फागुन में स्थानीय तह के निर्वाचन रोक के लेल चैत धैर्य के मात्र सब नागरिक के खोप उपलब्ध कराबकै का सरकार के आरोप समेत लगौलन। अध्यक्ष ओली प्रतिपक्ष के गाली क नहीं बैस सरकार के चेतावनी दिलेन। मेरो सरकारले खोप ल्याइदिएको छ, खोप त थुपार दिएको छ, किन चैतसम्म लगाउनुहुन्छ? लगाउनलाई चैतसम्म किन पर्खिनुहुन्छ? कुरो लाउनुहोस् न छिटो छिटो। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नु भएन तपाईले? अध्यक्ष ओली तत्कालीन माओवादी के जनसेना के अस्थायी शिविर में भेल भ्रष्टाचार के छानबीन कर सरकार से मांग कलन। ओली अपना प्रधानमंत्री से हटल में कईनको चिंता नहीं भेल बतौलन। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव नेपाल कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य के पद गुमल अपन पक्षक नेता के फेर से जिता अनबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। मंगल दिन अनेरा सुबियू केंद्रीय कमिटी सामुदायिक विद्यालय में अध्ययनरत आशिक झा के चिकित्सा शिक्षा आयोग द्वारा लेल गेल एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में सर्वोत्कृष्ट अंक हासिल के संदर्भ में केने सम्मान कार्यक्रम में बजैत वरिष्ठ नेता नेपाल कर्णाली के अपन पक्षक नेता सब के गलत बात विरोध में ठाड़ भेल कहत उपनिर्वाचन भेला पर नेता सबके जितेबाक अपन जिम्मेवारी रहल बतौलने। तपाईहरुको संस्था धरापमा छ भने, यदि तपाईहरुको संस्था खारिज भयो भने अनि उपनिर्वाचन भयो भने तपाईलाई जिताएर ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हुनेछ। त्यसो हुनाले तपाईहरु दृढताका साथ अगाडि बढ्नुस्। हामी साथमा छौं, हामी अगाडि बढ्छौं दृढताका साथ। शिरनी उडाउने छैनौं, कसैको टाङ मुनि छिर्नेवाला छैनौं, अँध्यारो सुरुङमा जानेवाला छैनौं। दम्भी अहंकारी र गलत ढंगले चल्नेहरूलाई चुनौती दिएर नै तिनलाई मात गरेर अगाडि बढ्नेछौं। त्यसो हुनाले यस धरतीमा साहसी र बहादुर व्यक्तिहरूको मात्रै कदर हुन्छ। नेता नेपाल अपना दृढ़ता के साथ आगा बढ़ब बतौलने। वो दम्भ आ अहंकार के साथ गलत ढंग से चला वाला के चुनौती दैत आगा बढ़वाक बतौलन। मंगल दिन के राष्ट्रीय सभा बैठक में बजट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद खिमलाल भट्टराई पूर्व प्रधानमंत्री ओली सिंहदरबार छोड़लो पर बालकोट गेलो पर नेपाली राजनीति हुनके आसपास घूम रहल दावी कलन। सांसद भट्टराई नेपाली कांग्रेस पार्टी विचार शून्य भेल टिप्पणी कलन। कांग्रेस से कहल जाए वाला राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र आ समाजवाद आदर्श के मृत्यु भ चुकल बतौलन। तहिना
माओवादी अपन ताकत में ठार होबा नहीं सकल कहत बैसाखी के खोजी करत बढ़ रहल बतौलनि अछि। हिसाबले अर्को राजनीतिक दलको कद अलिकति घट्दाखेरि कङ्ग्रेस अलिकति अग्लो मात्रै देखिएको। यथार्थमा आज कङ्ग्रेस बलियो हो त विचारधारात्मक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेसको मृत्यु भए जस्तो हो। विचारधारात्मक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने आज चाहिँ कङ्ग्रेस तपाईँको प्रजातन्त्र बिपीले जुन दृष्टिकोण अगाडि सार्नुभयो राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद यो काङ्ग्रेसको विचारधारा हो आदर्श हो भनेर भनियो। तर आज बिपी सँगसँगै यी सबै आदर्शहरूको मृत्यु भइसकेको स्थिति छ। कङ्ग्रेसले राष्ट्रियताको अगुवाई गर्न सक्छ। आज नीति तथा कार्यक्रम साझा कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। यो साझा कार्यक्रमलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा पहिला हामीले राष्ट्रियताको बारेमा हेर्ने हो भने लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्न सक्नुपर्छ। लिपुलेक हाम्रो हो, कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्थ्यो यो सरकारले। तर आज त्यसलाई समस्या देखाइएको छ। त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामीले यो पहल कदमी लिन्छौँ, त्यसतर्फ कुनै आवाज छैन। राष्ट्रीय सभा सदस्य तारा देवी भट्ट सरकार सार्वजनिक ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम स्वागत योग्य रहल बतौलनि अछि। ओ सरकार स्वतंत्र आ संतुलित परराष्ट्र नीति अवलंबन कर बाद आ कोविड-19 सँ अस्तव्यस्त भेल अर्थतंत्र आ संकटग्रस्त व्यवसाय के लेल आना लागल आर्थिक पैकेज घोषणा स्वागत योग्य रहल बतौलनि। प्रमुख रूपमा उठाइएको छ भने संविधानको सर्वोच्चता, सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र संविधानको संशोधनका लागि पहल गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। यसको साथै सरकारले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने कुरा र कोभिड-19 ले गर्दा थला परेको अर्थतन्त्र र सङ्कटग्रस्त व्यवसायीहरूको लागि ल्याउन लागेको आर्थिक प्याकेजको घोषणा स्वागतयोग्य छ। बाढी पीडित पहिरोले गर्दा विस्थापित भएकाहरू र डुबान लगायत विपत्तिमा परेका जनताहरूको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गर्न पनि यस सम्मानित सदन मार्फत सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदछु। राष्ट्रीय सभा सदस्य विमला घिमिरे भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपी ट्विनकाइट का महाकाली नदी में बेपत्ता बनौने जयसिंह धामी के विषय में सरकार बाजा नहीं सकल देखला पर अपना के लाज लागल बतौलिने छ। जिल्ला निवासी 33 वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदी तर्दै गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका एसएसबीले तुइन काटिदिएका कारणले नदीमा बेपत्ता भएको भनेर अत्यन्तै कहाली लाग्दो अमानवीय र दुःखद घटनाले हामी नेपालीहरूलाई अत्यन्तै मर्माहत पुर्याएको छ। तर यस घटनाप्रति सरकारको उदासीनताले हामी लज्जित भएका छौँ। हिजो भारतले नाकाबन्दी गर्दा नाकाबन्दी हो भनेर सम्म भन्न नसक्नेहरू, भारतले हाम्रो भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मिद्दा टुलु बसेर हेर्नेहरू आज फेरि एउटा नेपालीलाई भारतीयले गरेको अपमानको शिकार भएर बेपत्ता हुँदासम्म सरकार बोल्न मिल्दैन भनेर चुपचाप छ। राष्ट्रीय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्मा देश में भ्रष्टाचार, अनियमितता और ढीला सुस्ती के निर्मूल कर नहीं सकला पर एखन धरि भेल राजनीतिक परिवर्तन के संस्थागत कर नहीं सकल कहत 2046 साल बाद प्रधानमंत्री, मंत्री आ सांसद सबके संपत्ति विवरण के अध्ययन अनुसंधान करबाक मांग करें। गर्न सक्दैनौं, अनियमितता निर्मूल गर्न सक्दैनौं, ढिला सुस्तीलाई निर्मूल गर्न सक्दैनौं, हाम्रो देशबाट प्राप्त परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत गर्न सक्दैनौं। यसमा विशेष गरेर हिजोदेखि कम्तीमा 46 देखि यतातिरको सबै सरकारको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सबैको हामीले हिसाब लेखाजोखा गर्यौं भने कहाँ छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। हाम्रो पुर्ख्यौली सम्पत्ति, हामीले प्राप्त गरेको अहिलेका विभिन्न प्रकारका साधन स्रोतहरू, त्यसका उत्पादनका साधन स्रोतहरू, त्यसपछि हाम्रा छोराछोरीहरूले पढ्ने गरेका स्कुलहरू, अध्ययनहरू, हाम्रा बसाइ उठाइहरूलाई हेऱ्यौँ भने हामी देशका लागि, समाजका लागि, परिवर्तनका लागि कि हामी आफ्नो लागि भन्ने कुरा एकपटक जनताले खोजिराखेका छन्। सांसद रमेश जंगराय माझी संसद विघटन करत भ्रष्टाचार के महानायक केपी शर्मा ओली भेल आरोप लगौलनि। नीति तथा कार्यक्रम में समेत समर्थन जनाउने बतबैत ओ ओली सरकार बेर बेर भ्रष्टाचार में डूबल बतौलनि। ओ कोविड-19 में से हो अरबों रुपया भ्रष्टाचार के बाद भ्रष्टाचार के महानायक केपी ओली के
सही जगह पठाबक लेल नेपाली कांग्रेस के अपना सब नेतृत्व में अन्य बतौलनि अछि। भ्रष्टाचारका महान नायक केपी शर्मा ओलीले त्यो कदम चालेपछि बाध्य भयो, हामी सांसदहरू बाध्य हुनुभयो, आफैले हस्ताक्षर गरेर दिएका माननीयहरूले भन्नु पर्यो तपाईँले सत्ताबाट अलग दिनुपर्छ। त्यो स्थिति कसले ल्यायो? हामीले ल्याएको। सदनमा त हामीले 2 वर्षसम्म यो सरकारलाई हामीले कुनै पनि अब्जेक्सन बिना हामीले समर्थन गर्यौँ। हामीले नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनायौँ। त्यस्तो दिनसम्म हामीले गर्दाखेरि यो सरकार पटक पटक भ्रष्टाचारको चुमुलमा डुब्न थाल्यो र कोभिड-19 जब आएपछि अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचारको बाटोमा लागेपछि हामीले बाध्य भएर मुलुकको जनताको जीवनको सुरक्षा र यो मुलुकको संविधान बचाउनु पर्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई तह लाउनु पर्ने महानायक केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारका नायकलाई तह लाउनु पर्ने कारणले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा अहिले 5 दलको गठबन्धन बनेको। कोविड-19 के सामग्री खरीद में अरबों रुपया भ्रष्टाचार भेल बतबैत ओहि में संलग्न हो वाला भ्रष्टाचारी के कार्यवाही करऽ के लेल संसदीय समिति बनाबऽ सेहो आग्रह कयलनि। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता तथा पूर्व मंत्री वर्षमान पुन आदिवासी जनजाति के पहुंच सब क्षेत्र में विस्तारित होइत गेल बतौलनि अछि। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में नेता पुन आदिवासी जनजाति के पहुंच सब क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ि रहल बतौलनि अछि। ओ आदिवासी तथा जनजाति के पहुंच विस्तार होइत गेलो पर पर्याप्त नहीं रहल बतौलनि। यदि हाम्रा मुद्दा राजनीतिक हुन् भने र खास गरी समानुपातिक समावेशीका कारणले उपस्थिति छ आदिवासी जनजातिको, त्यसले कमसेकम बोल्ने ठाउँमा नीति निर्माण तहमा बिस्तारै पहुँच पुगेको छ, पुग्दो छैन। आदिवासी जनजाति कोणबाट हेर्दा पुग्दो देखिँदैन, तर फेरि शासनमा पहुँच भएको शक्ति या समुदायको कोणबाट हेर्दा चाहिँ बढी भयो। यसमा रिभ्यू गर्नुपर्छ। यसलाई परिमार्जन गर्दै पछिल्लो चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्देशन पनि आएको छ। त्यो इलिट क्लास या क्रिमी लेयर या यसलाई जे भनौँ त्यसको हातमा गयो भन्ने जस्तो, र यसलाई चाहिँ फेरि त्यसको अब यो समावेशितालाई तल्लो वर्गमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ आदेश आएको छ। यसले पनि के देखाउँछ भन्दा प्रतिपक्षीय सोचले यो अति भो, बढी भो, पाउने 1 लाखको सङ्ख्यामा 26,000 महिला यो बढी भो, 10-15 हजार जनजाति बढी हो भन्ने लागेको छ। जनजातिको कोणबाट हेर्दा यो त पुग्दै छैन। तैना अंतर्क्रिया कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी जसपा के वरिष्ठ नेता अशोक राय संविधान भीतर के कतेको बात सब उपलब्धिपूर्ण रहल बतौलनि। ओ जनता 70 वर्ष लड़ के अन्य बात सब के थप संरक्षण आवश्यक रहल बतौलनि। ल्याएका चीजहरूलाई पनि त्यहाँ राखिएको छ, तिनीहरूलाई संरक्षण गर्दै उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै थप उपलब्धिका निम्ति प्रयत्न गर्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। र त्यो प्रयत्न चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनतामा गएर निर्वाचनका माध्यमबाट नै गर्न सकिन्छ भन्ने पनि निष्कर्ष हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नि अलिकन यो संस्थापन पक्षीय बन्न चाहिँ अलिकन प्रेरित गरेको छ। कांग्रेसक नेत्री सीता गुरुङ हरेक राजनीतिक दल सब राज्य के समस्या के रूप में आदिवासी जनजाति के समस्या के नहीं लेबधेर समस्या के समाधान नहीं हाथ बतौलन। ओ राजनीतिक दले सब राज्य के एजेंडा नहीं बनाबधेर आदिवासी जनजाति के समान अधिकार प्रतिनिधित्व आ पहचान नहीं भेटत बतौलन। आफ्नो चाहिँ समस्याको रूपमा राज्यले नलिँदा समस्या हो, राज्यको समस्याको समाधान गर्ने दायित्व चाहिँ राजनीतिक दलहरूको हो भनेर स्वीकार नगरिसक्दासम्म चाहिँ जुन समुदाय जुन चाहिँ लक्षित समूह हो त्यसैले मात्रै आवाज उठाइरहनु पर्ने जुन खालको परिस्थितिहरू छन्। र आज पनि हामी भन्छौँ के भन्दा राजनीतिक दलहरूले नै राज्यको एजेन्डाको रूपमा आदिवासी जनजातिहरूको एजेन्डालाई स्वीकार गर्न सक्यो भने अहिले हामीले उठाउँदै आइरहेको पहिचानका कुरा, प्रतिनिधित्वको कुरा र त्यस पछाडि समान प्रतिष्ठाको कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गर्न सकिन्छ। ओ लक्षित समुदाय मात्र एजेंडा उठौला पर नहीं हाथ कहत राजनीतिक दल सब आदिवासी जनजाति के एजेंडा उठाव में जोर दिलिन। लुम्बिनी प्रदेश सभा के विशेष अधिवेशन रोका मांग करित सर्वोच्च अदालत में दायर रिट में मंगल दिन सुनवाई होब नहीं सकल। एही संगे मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ऊपर छलफल कर कायल बजाओल गेल लुम्बिनी प्रदेश सभा के विशेष अधिवेशन नहीं रुकत।
लुम्बिनी में विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी और राष्ट्रिय जनमोर्चा के 34 सांसद मुख्यमंत्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता करौने छल। विपक्षी दल के सांसद सबके ने समावेदन में आधार में प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन साउन 27 गते के लिए विशेष अधिवेशन बजौलने। प्रदेश प्रमुख बजौने विशेष अधिवेशन विरुद्ध नेकपा एमाले के सांसद लीला गिरी सर्वोच्च अदालत में रीट दायर केने छल। उक्त रीट मंगल दिन न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत के इजलास में राखल गेल छल, लेकिन रीट नहीं देखल गेल कहित सर्वोच्च के प्रवक्ता बाबूराम दाहाल जानकारी दिलन। लुम्बिनी प्रदेश में नया सरकार गठन के प्रयास चल रहल विपक्षी गठबंधन अपन सांसद के लुम्बिनी स्थित एक होटल में रखलक अछि। सोम दिने नेकपा माओवादी केन्द्र अपन सांसद के कपिलवस्तु के बाणगंगा स्थित होटल में रखलक अछि। सेवाग्राही के सरकार आवश्यक व्यवस्था नहीं मिलौने के कारण कोरोना संक्रमण के समय से हो भीड़ में रहत राहदानी लेब बाध्य भेल उपराग सुनल गेल अछि। मंगल दिन भोरे से काठमांडू के कांति पथ स्थित राहदानी विभाग पहुंचल सेवाग्राही सब कोरोना काल में भौतिक दूरी कायम कर अपील करैत आयल सरकार आवश्यक व्यवस्था नहीं मिलौला के कारण भीड़ में रहत राहदानी लेब बाध्य होब पर प्रतिक्रिया दिलक अछि। धनुषा से धीरेन्द्र कुमार शाह दस्तूर तीर का भेलो पर समय में राजधानी पेबाक अवस्था नहीं रहल उपराग रखलन। ओ कोरोना काल में से हो राहदानी लेब के लेल सामाजिक दूरी कायम कर व्यवस्था सरकार नहीं केला बाद शोधपूछ कर ठाम समेत विभाग में नहीं रहल अपना सबके समस्या भेल बतौलने। यति टाढाबाट मान्छे आएर यसको पासपोर्ट सुविधा छ भनेर आएछु, अब यहाँ त झन् ढिलो गरिदिएछ। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब त्यही त यसको के नियम चाहिँ यसो खास के हो हामीलाई थाहै हुँदैन। अब नियम अनुसार चल्नुपर्छ नि, नियम अनुसारले काम गर्नुपर्छ नि। अब मान्छेहरू समस्या हुन्छ। कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? गसौलामा बस्छु। घर कहाँ भन्नुभयो? धनुषा। धनुषा। हजुर। हजुर कहिले आउनुभएको यहाँनिर? यहाँ त अस्ति नै पासपोर्टकै लागि आउनुभयो कि? पासपोर्ट बनाउनको लागि खास आएको। हजुर भनेपछि तपाईँले 15,000 तिर्दा पनि तपाईँलाई एक दिनमा पासपोर्ट बनाइदिएन? दिएन, एक दिनमा पनि दिएन। हजुर अरू के भन्नु छ? काठमांडू पहुंचल दिल बहादुर गुरुंग सरकार अपने आवश्यक व्यवस्था नहीं मिलौला के कारण कोरोना काल में से हो भीड़ में रहत राहदानी लेब बाध्यात्मक अवस्था रहल बतौलने। गरोस् हैन, खाली चाहिँ यो काठमाडौँलाई मात्र केन्द्रित नगरोस् भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद। कोभिडको विषयमा के भन्छ? यस्तो कोभिडको बेला कोभिडको विषयमा सरकारले चाहिँ अब सामाजिक दूरी बनाऊ, भौतिक दूरी बनाऊ भनेर भन्नुहुन्छ हैन सरकार पक्षले। तर उनीहरू स्वयंले राजस्व दस्तुर चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहियो हैन, उनीहरूको सरकारी ढुकुटीमा गर्दाखेरि उनीहरूलाई यो बेलामा चिन्ता भएन। तर अरू बेलामा जनताको लागि चाहिँ सामाजिक दूरी बनाऊ भनेर भन्ने हैन, यो दस्तुरको विषयमा लिएर राजस्वको विषयमा लिँदाखेरि उनीहरूलाई मतलब नहुने यो विषयमा हामी चिन्तित छौँ। जनताले कर वसुली गर्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई सामाजिक दूरी चाहिएन हैन। सरकार भौतिक दूरी के बात केलो पर सेवा लेबा के समय भीड़ के व्यवस्थापन समेत कर नहीं सकल में सेवाग्राही के उपराग वो सब काठमांडुए आबि कर राहदानी लेबा के बाध्यात्मक अवस्था के अंत कर से हो मांग के लगे। सरकार बाढ़ग्रस्त सिंधुपाल्चोक के मेलम्ची क्षेत्र में तत्काल 4टा यांत्रिक पुल निर्माण कर जा रहा है। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के अध्यक्ष में मंगल दिन सिंह दरबार में बैसल राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के बैठक से प्रभावित क्षेत्र के जनजीवन के सहज बनाव जका बाढ़ग्रस्त मेलम्ची क्षेत्र में तत्काल 4टा यांत्रिक पुल निर्माण के निर्णय कल गेल। ओहि के लेल आवश्यक बजट के व्यवस्था कर के जिम्मेवारी प्राधिकरण के देल गेल त पुल के निर्माण कार्य के जिम्मेवारी नेपाली सेना के देल गेल। प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख डॉक्टर अनिल पोखरेल जानकारी दिलेन। खाद्यान्न, अस्थायी आवास, औषधि लगायत अत्यावश्यक सेवा सब हेलीकॉप्टर मार्फत तत्काल ओहि क्षेत्र में ल जेबाक काज से हो काल्हि बुध दिन भोरे से शुरू करबाक निर्णय कयल गेल। कार्यकारी प्रमुख पोखरेल बतौले 1.5-2 महिना अझै पनि बाँकी छ। बढी पानी पर्ने सक्ने सम्भावनाहरूको कुराहरू हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जुन दिनुभएको छ त्यसको लागि पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यको लागि अझै चुस्त रहने, त्यसको लागि चाहिने आर्थिक स्रोत, त्यसको लागि चाहिने साधन स्रोतहरूको लागि तत्काल व्यवस्था गर्ने यावत कुराहरूमा हामीले निर्णयहरू गर्यौँ। अहिलेको मेलाम्ची, मनाङ लगायत मेलाम्चीको होल भ्याली नै त्यहाँ जुन मुख्य गरी यसको जुन पुल पुलेसाहरू बगाएको छ
होइन थुप्रै हजारौँमा घर परिवारहरू चाहिँ डिस्कनेक्टेड हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई जोड्नको लागि बेली ब्रिजहरू ढिलो हुने सक्ने ठाउँहरूमा यान्त्रिक पुलहरूको व्यवस्थाहरू गर्ने, तत्काल सम्मको चाडा यान्त्रिक पुलहरूको लागि तुरुन्तै बनाउने, त्यसको लागि चाहिने साधन स्रोतहरूको लागि चाहिँ प्राधिकरणले संयोजन गर्ने, त्यसलाई नेपाली सेनाले यसको लागि तत्काल कामहरू सुरु गर्ने कुरामा हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै हामीले कतिपय स्थानहरूमा चाहिँ खाद्यान्न नै सङ्कटहरू अवस्थाहरूको। बैठक में प्रधानमंत्री एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष देउवा बाढ़ भूस्खलन लगायत विपद के पूर्व तैयारी आ प्रतिकार के लेल प्रभावकारी ढंग से काज कर संबंधित सब निकाय के सचेत करौलनि। एहि अवसर में प्राधिकरण के पदाधिकारी सब बाढ़ भूस्खलन आ डुबान से देश के विभिन्न भाग में भेल जनधन के क्षति विषय में प्रधानमंत्री देउवा के जानकारी करौने छल। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के तोड़ जका विधेयक आयल कहैत विधेयक फिर्ता मांग करैत प्राधिकरण के कर्मचारी आंदोलित भेल। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के तोड़ैत दूटा संस्था बनेबाक जका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 आ हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 राष्ट्रिय सभा से पारित होइत प्रतिनिधि सभा जाके क्रम में रहल हवाई सेवा महग बनाबे के साथे स्वार्थ समूह के चलखेल उड्डयन सुरक्षा में असर करैत कर्मचारी आंदोलित भेल। सोम दिन से शुरू कयल गेल आंदोलन के कार्यक्रम बृहस्पति दिन धरि सार्वजनिक कयल गेल। कर्मचारी सब बुध दिन धरि प्रत्येक दिन 10 बजे से 1 बजे धरि पेन डाउन करबाक, 12 बजे से 1 बजे धरि कारीपट्टी बाइन के महानिर्देशक के कार्यकक्ष घेराव करैत बृहस्पति से महानिर्देशक लगायत कार्यकक्ष में तालाबंदी करबाक कार्यक्रम सार्वजनिक कयलक अछि। प्राधिकरण अंतिम करऽ के लेल विभिन्न हवाई माफिया सब आ स्वार्थ समूह अनुकूल योजनाबद्ध रूप से कदम लेल गेल। एहि विधेयक के कोनो हालत में पास नहीं कर आंदोलन के कार्यक्रम आगा बढ़ाओल गेल। लोकतांत्रिक कर्मचारी संघ के सदस्य सुजन भण्डारी बतौलन। हवाई माफियाहरू स्वार्थ समूहको स्वार्थ अनुकूल यो योजनाबद्ध रूपमा चालिएको यो कदम हो। यसमा आम कर्मचारीको विरोध छ, यसमा समर्थन छैन र यो कुनै पनि हालतमा हामी यो पारित हुन दिने पक्षमा छैनौँ भन्दै हामी यो विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै हिजोदेखि हाम्रा विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढिरहेछन्। आज दोस्रो दिन हो। यही नै हो कुरा र यो अन्तमा यो के हो भने ठ्याक्क अहिले भर्खरै तपाईँ हामीले अनुभव गरिरहेको सुनिरहेको विषय जसरी अहिले गोकर्ण रिसोर्ट चाहिँ जिम्मा लगाइयो त्यही योजना त्यही प्रपञ्च मुताबिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसले नेपालका अधिकांश एयरपोर्ट यही एयरपोर्टको इन्कम 90% इन्कम यही एयरपोर्टमा हाम्रो डिपेन्ड्स गर्छ। यो यहाँबाट इन्कम जेनेरेट भएर अरू एयरपोर्टहरू पालिएको अवस्था हो। हाम्रो के हवाई माफियाहरूले त्यही एयरपोर्टलाई टार्गेट गरेर सुनियोजित रूपमा विभिन्न स्वार्थ समूह भएर हाबी भएर ल्याएको यो विधेयक हो। यसमा हाम्रो समर्थन छैन र यो कुनै पनि हालतमा पास हुन दिँदैनौँ भन्दै हामी आन्दोलन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष मीन प्रसाद खनाल यूरोपियन यूनियन नेपाल लगायत एशियन देश में व्यापार कर उद्देश्य रखने आ व्यापारी सबके साठगांठ में संस्थान निजीकरण कर के रास्ता में लागल बतौलनि। हुन्छ एपेक्स रिजनमा पनि हामी माथि 66.76 छौँ। हेर्नुहोस् हामी यति माथि भएको संस्थालाई आइकाओले जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेर्छ त्यो ठाउँमा हामीलाई चाहिँ उसबाट कन्सर्नबाट हटाइसक्यो उनीहरूको। त्यो अवस्थामा पनि हामीलाई चाहिँ युले नहटाउनु भनेको यो एकदमै युले चाहिँ आफ्नो जुन इन्ट्रेस्ट राखेको छ एसियामा अथवा नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई उसले आफ्नो बिजनेस ओरिएन्टेड गराउनु जुन मकसद एम्हर सरकार आई मंगल दिन प्रतिनिधि सभा में प्राधिकरण तोड़ जका दूटा विधेयक दर्ता कयलक अछि। सरकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक आ नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधि सभा में रखलक अछि। जनकपुर धाम में पुरुष सबके लेल ब्रांडेड रेडीमेड आ फैब्रिक कपड़ा पसल दुकान में आयल अछि। स्टेशन रोड में नूतन क्लॉथ एंड नूतन कलेक्शन नामक रेडीमेड आ फैब्रिक कपड़ा के दुकान आई जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ कयलनि अछि। मटेरियल के रेडीमेड अपैरल से लेकर रेडीमेड फैब्रिक दोनों भेजते। रेडीमेड फैब्रिक में आके एलन सोली ब्रांड, वन यूजन, टॉमी हिलफिगर, मुफ्ती, लिवाइज, किलर, यूएस पोलो, बारकोड, स्पेरिंग वुड, जॉन प्लेयर, विंटेज एंड किंग्स,
ये सब ब्रांड अपने के बैठते हैं। साथ में परफ्यूम्स, स्प्रे, ये सब यहाँ के ओनली सीके हाई लेवल के ब्रांड परफ्यूम सब एक ब्रांड मार्केट के टारगेट का कई शॉप हम ओपन के लिए। साथ में फैब्रिक मटेरियल में अबै तो सियाराम संचालक राजनारायण शाह के अनुसार पुरुष सबके लिए रेडीमेड और फैब्रिक कपड़ा के ब्रांडेड कलेक्शन एक ठाम में उपलब्ध है। एहि अवसर में संघक अन्य पदाधिकारी के समेत उपस्थिति छल। कोरोना के कारण सुनसरी में रहल तैयारी पोशाक उद्योग निर्यात में समस्या देखल गेल अछि। तेसर मुल्क से पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर नहीं आयल आ एलो पर कोरोना के कारण असहज परिस्थिति में निर्यात समस्या देखल गेल उद्योग जनौलक अछि। पूर्व के पैघ उद्योग कपड़ा निर्यात कंपनी मानल जाय वाला पल्स फैशन सॉल्यूशन प्रणाली पहिल चरण के लॉकडाउन शुरू भेल संगे कंपनी के उत्पादन क्रमशः घटैत जा रहल जानकारी देलक अछि। उद्योग के एक्सपोर्ट डिवीजन मैनेजिंग डायरेक्टर निमेश प्रधान के अनुसार कोरोना के कारण उद्योग कच्चा पदार्थ आयात में समेत कठिनाई के सामना कर रहल बतौलन। सबै चाहिँ उत्पादन युएसए र क्यानाडा जाने हो र युएसए र क्यानाडामा पनि यो अहिलेको जुन कोरोना कालमा उनीहरूको अर्डर्सहरू पनि धेरै घटेको छ, बिक्री नै धेरै घटेको कारणले गर्दाखेरि समग्रमा अर्डर फ्लो पनि कम छ, लजिस्टिकली पनि धेरै कठिनाइहरू छन्। बिस्कुट तथा कन्फेक्शनरी उत्पादन करैत आयल एशियन बिस्कुट एंड कन्फेक्शनरी प्रणाली विद्यालय तथा कॉलेज से बंद रहला से उत्पादन कटौती के सामना कर पड़ रहा बतौलक। कोरोना के कारण मांग कम होइत गेला से उद्योग पूर्ववत अवस्था में संचालन में आबे नहीं सकल बतौलक। आइसके पछाडि फेरि नेपालको मार्केट फेरि डाउन भएर यसपालि वैशाखदेखि फेरि अलि राम्रोसँग चल्ने अवस्था थियो। फेरि कोरोनाले फेरि लकडाउनको समस्या त्यही जुन चाहिँ मान्छेले और ट्रैवल में मान्छेले युज गर्ने, बच्चाहरूले स्कूल कॉलेजको बच्चाहरूले युज गर्ने त्यो प्रोडक्टहरूमा चाहिँ त्यो साह्रै मार पर्यो र त्यो प्रोडक्ट अलमोस्ट चाहिँ त्यो बन्दकै अवस्थामा गयो र चालू गर्दा पनि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो सुनसरी में रहल अधिकांश उद्योग कोरोना के कारण उत्पादन कटौती के सामना कर रहा है। बेर बेर के लॉकडाउन से एहन उद्योग पिछला समय तेसर लहर के जोखिम बढ़ला समेत उत्पादन नहीं बढ़ा रहा है। अब खेल समाचार। फुटबॉल संघ एन्फा के पूर्व प्रवक्ता किरण राय, मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतायरी, उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवांग के सामाजिक संजाल में लगौने आरोप प्रशिक्षक के अनुशासन के दायरा से बाहर रहल बतौलनि। फुटबॉल विवाद छानबीन के लिए राष्ट्रीय खेलकूद परिषद गठन केने छानबीन समिति के मंगल दिन बयान दक बाहर निकल क्रम में पूर्व प्रवक्ता राय प्रशिक्षक के अभिव्यक्ति अनुशासन से बाहर जाकर रहल बतौलनि। बयान के लेल बजाओल गेल प्रवक्ता किरण राय सत्य तथ्य कोनो भी पक्ष में नहीं लगत अपन दृष्टिकोण जे छल सह बयान देने बतौलनि। आधारमा वा एउटा लाइकको आधारमा अलमुतारीजीले चाहिँ पंकज विक्रम नेमवाङजीलाई चाहिँ अलिकति त्यो गलत भयो वा चाहिँ उहाँले मलाई टर्चर दियो भनेर भन्नुभएको देखिन्छ। किनभने छलफलमा त्यस्तो देखिन्छ। एउटा लाइक गरेको, एउटा समाचारमा लाइक गरेकै आधारमा वा एउटा पोस्टमा लाइक गरेकै आधारमा आफ्नो संस्थाको सिनियर भाइस प्रेसिडेन्टलाई कार्यालय मार्फत त्यो विषय चाहिँ सुल्झाउनु पर्नेमा सार्वजनिक रूपमा फेसबुकबाट चाहिँ जे उहाँले चाहिँ आरोप लाउनुभयो त्यो चाहिँ अलिकति अनुशासिक दायराभन्दा बाहिर गएको देखेँ मैले चाहिँ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो हिसाबमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलिकति उहाँबाट त्रुटि भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र मैले चाहिँ अब त्यो बीचमा जे घटना परिघटना भएको थियो त्यो विषयमा छानबीन समिति मंगल दिन एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पासँग सेहो बयान लेने छल। समिति घटना में संलग्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करित 14 गोटे संग बयान लेने सूची तैयार केलक अछि। सूची में घटना में प्रत्यक्ष संलग्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष आ मुख्य प्रशिक्षक सेहो रहल अछि। मंत्रालय के निर्देशन अनुसार राखेपा बोर्ड सदस्य पुरेन्द्र विक्रम लाखे के संयोजकत्व में 7 सदस्यीय छानबीन समिति गठन केने छल। समिति के 7 दिन भीतर छानबीन प्रतिवेदन बुझाब मंत्रालय निर्देशन दिलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। कोरोना का कहर बढ़ रहल, बीतल 24 घंटा में 35 गोटे की मृत्यु, देश भर करीब 5000 नया संक्रमित।
चूरे संरक्षण के लिए विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम केलो पर प्रदेश दू सरकार नहीं सुनला बाद अभियानी सबसे आमरण अनशन। दारचूला में तुइन खैस बेपत्ता जयसिंह धामी प्रकरण के सत्य तथ्य विवरण प्रतिनिधि सभा के देव सभामुख अग्नि सापकोटा से सरकार के ध्यान आकर्षण। अपना फेर से असाधारण जनमत के साथ प्रधानमंत्री हेबाक एमाले अध्यक्ष केपी ओली दावी। कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य के पद गुमाउने अपन पक्षक नेता के फेर से जीतेबाक नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव नेपालक प्रतिबद्धता। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।